राम राम सारे बहन भाइयों ने और सारे छोटे बड़िया ने। आज जो है बड़ा गांव की महिला कमेटी जो है वीरांगना जन कल्याण जागृति संस्था बड़ा की तरफ से आज इसी मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं जो लड़की है शिक्षा डागर है, क्योंकि कई दिनों तक देख रहे हैं हम काफ़ी दिन हो गए उस लड़की ने न्याय नहीं मिल रहा है। और जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, तो वो जो अपने हरियाणा का खेल मंत्री है नी, तो मतलब जिसकी पावर होगी और कितना भी अन्याय करो किसी भी बेटी के साथ जबरदस्ती करो तो उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं। और जो आम है अपने वर्गे हैं, अगर इन मत अपना कोई भाई बेटा कोई भी होंदा अगर यह गलती कर दंदा इब्ती तो प्रशासन उसने भीतर ठोक दंदा, तो हाँ सजा सुना दे। तो उस लड़की ने भी न्याय नहीं मिल रहा। और जो हमारी खाप पंचायतें हमारे चाचे ताऊआ की जो खाप पंचायतें हैं तो भी उस लड़की के साथ है। और हमारी जो वीरांगना जन कल्याण जागृति संस्था बड़ा की जो कमेटी है तो भी हम सारे के सारे उस लड़की के साथ है और उस लड़की ने न्याय मिलना चाहिए। वैसे तो सरकार ये नारे लगाओगी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी ना तो बचाई जा रही है ना पढ़ाई जा रही है। माँ बाप इतनी मेहनत करके अपनी बेटी ने पढ़ा हुआ है लिखा हुआ है आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो कौन माँ बाप अपनी बेटी ने बाहर निकलने देगा जी। बड़े बड़े ये खेल मंत्री बेटी के साथ ऐसी गलत हरकत करेंगे तो भी देखो कोई भी बाहर नहीं निकलने देगा। और इतनी उसकी सिफारिश उस लड़की ने जो है सारों को ये एप्लीकेशन लगाई है, चंडीगढ़ में भी हरियाणा में सभी जगह उसने अरदास लगाई, लेकिन उसकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी छानबीन नहीं हुई है। देखो जी असलियत का तो हमने भी नहीं पता आखिर सच्चाई की, लेकिन प्रशासन का फर्ज बना है कि भी सच्चाई जो है ऊपर आनी चाहिए और जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जितनी भी हमारी बाण बैठी हैं सारी सारी इस मुद्दे पे इकट्ठी हुई हैं। ये हमारे साथ है प्रवेश। हाँ जी, इस पर है ना हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर कुछ भी गलत होता है, अब देखो वो एक नाम रोशन कर रही है अपने राज्य का अपने देश में खेल में इतना अच्छा प्रदर्शन करके, लेकिन अगर वो हमारा खेल मंत्री जो हरियाणा का बनाया गया अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो फिर लड़कियां कहाँ जाएंगी, कैसे मोटिवेट होंगी, जो आगे आ रही है ना वो भी पीछे हो जाएंगी। इस मुद्दे पर सरकार को जरूर काम करना चाहिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए भी क्या हो रहा है, कौन गलत है और कौन सही है। सच्चाई का साथ तो सब देंगे, हम भी देंगे। जो सच्चाई है तो सच्चाई दिखाओ, उसने गलत को गलत दिखाओ। क्यों नहीं दिखा रहे गलत को? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कोई गरीब है कोई अमीर है, केबरा किस तरह अपनी बेटी ने पढ़ा हुआ है, केबरा किस तरह अपनी बेटी ने बाहर निकाला है, कहाँ से पैसे ले आवा, किस तरह कुमावा है, और किस तरह अपनी बेटी को छोटी सी पालकर और बड़ी बनाकर और दूसरे के हवाले करा है, और फिर ये गंदे काम करने के लिए थोड़ी करती है। यही सोचते हैं भाई मेरी लड़की कुछ बन के आएगी, हैं? सही बात है, कुछ बन के आएगी मेरी लड़की। कई बार ये मामले देखे गए हैं, अगर किसी भी बाण बेटी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार हुआ है, किसी भी तरीके का टॉर्चर हुआ है, तो कई बार ऐसे ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वर्ग कोशिश कर रहे हैं भी कहीं हमारे बहू बेटी की बदनामी नहीं हो। लेकिन ये जो दबाव डालिया जाओ नहीं भी चुप हो जाओ अपनी बेइज्जती होगी, तो इसी वजह तक भी जो ऐसे ऐसे ये गंदे व्यवहार करे है नहीं, जो ये गंदे प्रवृत्ति के मानसों है इन भी है ना और मजबूती मिला हौसले मिला। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी बाण बेटी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार हो रहा है तो भी आवाज उठानी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। ना तो भी पैसे वाले तो ऐसे छेड़खानी करेंगे और पैसे देंगे और मामले ने शांत कर देंगे। देखो ऐसे बेटी अपने देश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसके बारे में हमारे साथ मंजू बहन है। नमस्कार जी सभी को। मैं इस बारे में यही बात करना चाहती हूँ कि जब इतनी पढ़ी लिखी एक लड़की जो पढ़ लिख के अपने बलबूते पे खेलों में कोच बनी है और वो अपने बात करने के लिए खेल मंत्री के पास ही जाएगी, और जब वहां पे जाके वो सुरक्षित नहीं है, वो खेल मंत्री उसके साथ इस तरह से बदतमीजी करता है कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए और उस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर हम आम लड़कियों के बारे में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। सरकार से हमारी यही अपील है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए, और अगर खेल मंत्री गुनहगार पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल कायम करनी चाहिए प्रशासन को। जब ऐसी लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा तो लड़कियां कैसे सेफ होंगी, ना वो आगे बढ़ पाएंगी, माँ बाप फिर लड़कियों को अपने घर में ही रखना पसंद करेंगे, और इसीलिए माँ बाप सोचते हैं कि लड़की पैदा ना हो लड़का हो जाए, इज्जत खराब होगी। लड़कियों को कौन पैदा करना चाहेगा, इज्जत के डर से ही सोचते हैं कि लड़की नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को वैसे तो
कहते हैं आगे बढ़ने का मौका दो, लेकिन ऐसे ऐसे मामलों में फिर सरकार पीछे कदम क्यों उठाती है? आम आदमी ये काम करे तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, सरकार भी कदम उठाती है। अब एक सरकारी आदमी है जो मंत्री है, अगर उसने ये काम किया है, उसका नाम आ रहा है, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और बिल्कुल न्यायोचित बात करनी चाहिए। अगर खेल मंत्री गुनहगार है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सही बात है। अगर इस बात पर सुनवाई नहीं होगी तो हमारा जो यू देश है यू तो 50 साल पीछे ही चला जाएगा। और हैं जब बेटियां की यानी सुरक्षा होगी तो हमारी बड़कियां की कड़ा सुरक्षा होगी। ना ना नहीं है। ये नमस्कार हमारे साथ जी, टीना महंत जी। मैं टीना महंत हूँ। हाँ, जो ये बात हो रही, इंसाफ मिलना सही है। महिला के साथ ऐसे घटना होगी तो महिला कैसे जिएगी? पहली बात तो हम सरकार से यही अपील करते हैं, जे मंत्री एक राजा और जो आम जनता है, आम जनता हम प्रजा। जो राजा ही अपने प्रजा की सुरक्षा नहीं कर सकते तो उस राजा की क्या फायदा? तो हमें जो भी गुनहगार हो और कड़ी सजा दे। मुझे यही हाथ जोड़ के विनती करूँ सरकार से और मैं अपने प्रशासन से, जो गलती मंत्री ने कर रखी तो उसकी कड़ी सजा दे। सारे अपने का प्रशासन अपने सारे की में देखभाल करके अपने मंत्री के ऊपर कदम उठावे, उसे सजा दे। एक आजकल जो भी हमारी दी बेटी है ऐसे खुली हम जी नहीं सकते, तो कौन अपने दी बेटी को बाहर घर से बाहर जाने देवे? और जब दी बेटी जी नहीं सकते तो यही बात है जी, बेटी नहीं तो बेटा भी नहीं, बेटी हो तो बेटा भी हो, बेटा हो तो बेटी भी हो। इसीलिए बहुत ही उसने गलत काम कर रखा और हम हाथ जोड़ के यही विनती करें जो कि उस लड़की को अपने इंसाफ देवे और खेल मंत्री को, जो सच्चाई बात है तो खेल मंत्री को सजा दे। चलो, जितनी भी है हमारी चाची ताई हमारे साथ हैं, जो हमारी वीरांगना जन कल्याण जागृति संस्था बड़ा की जो कमेटी है, तो हमारी सारी चाची ताई उस लड़की के साथ है जब तक उसने इंसाफ नहीं मिलता है। सारे साथ में उसके साथ है, हम उसका सब साथ देंगे। हमारी बेटी है, वह ऐसा बेटा पैदा करने का कोई भी फायदा नहीं, अपना है या पराया है। बेटा बेटा है, बेटी बेटी है, लेकिन उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ तो उसने पता लग गया नहीं। हमारी यह इच्छा भाई उसने सख्त सजा मिलनी चाहिए। सही बात है। राम राम जी, जय जवान जय किसान।